रहीम। बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या है कि उसने 99 कत्ल किए और ऐसे ही एक दिन दिल में ख्याल आया कि आखिर मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है तो मैं क्या मुँह लेकर जाऊँगा। तो बड़ी फ़िक्र लग गई और बड़ी सोच में मुब्तला हो गया और आखिरकार उसने तहिया किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और इसका कोई हल तलाश करता हूँ, क्योंकि आखिर मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है। तो इसी सिलसिले में वो वहाँ से निकला और एक आबिद के पास गया तो उसके सामने अपनी बात रखी कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, तो मेरा कोई हल है, कोई माफ़ी हो सकती है अल्लाह की बारगाह में। अच्छा, वो आबिद था तो इल्म की कमी की वजह से वो परेशानी में मुब्तला हो गया। सुन के कहने लगा कि आपने इतने कत्ल कर दिए हैं तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि आपकी शायद माफ़ी हो। तो ये सुनते ही उसने उस आबिद को भी कत्ल कर दिया। अब उसने 100 पूरे कर दिए। अब फिर लोगों के दरमियान में वो फिरता रहा कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई ऐसा अल्लाह वाला मिल जाए कि मेरी को माफ़ी का सबब बन जाए। तो लोगों ने कहा कि फ़लाँ आलिम साहब हैं, आप उनसे मिलें। वो एक आलिम साहब के पास गया और उनके सामने आपने ये बात रखी कि मैंने इस तरह 99 कत्ल किए थे और फिर वो भी माजरा बताया आबिद वाला। तो अब आलिम फरमाने लगे कि अल्लाह की ज़ात तो बड़ी रहीम करीम ज़ात है, अल्लाह को तो कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह पाक बेशक जिसकी मग़फ़िरत करें, जिसको जज़ा दें, जिसको सज़ा दें, तो अल्लाह की ज़ात तो बड़ी बेनियाज़ है। तो ऐसा करें कि आप वहाँ इलाके में चले जाएं और वहाँ पे नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, तो आप वहाँ पे रहना शुरू कर दें। नदामत के साथ आप अल्लाह की इबादत करें और माफ़ी मांगें, तो अल्लाह की ज़ात तो माफ़ कर सकती है। अल्लाह तो बड़े बेनियाज़ हैं, अल्लाह पाक तो बड़े ही रहमत करने वाले हैं, करीम है, रहीम है। तो ये सुनकर वो बड़ा खुश हुआ और उसका दिल बड़ा मुतमईन हुआ कि मुझे एक रास्ता मिल गया है माफ़ी का। तो वहाँ से वो चल पड़ा जहाँ वो निशानदेही की थी उस आलिम ने। तो जाते हुए उसका मौत का वक्त करीब आ गया, मुल्कुल मौत आ गया, तो उसकी जान कब्ज़ कर ली। अब जैसे ही उसकी जान कब्ज़ हुई तो फ़रिश्ते दोज़ख वाले आ गए उसको लेने, और साथ रहमत के फ़रिश्ते, जन्नत वाले फ़रिश्ते भी आ गए। अब दोनों जो फ़रिश्तों के फ़रीक़ैन हैं उनके माबैन बातचीत शुरू हो गई। अब दोज़ख वाले कहते थे कि ये हमारा बंदा है, इसको हमने ले जाना है। अब रहमत वाले फ़रिश्ते, जो जन्नत वाले फ़रिश्ते थे, वो कह रहे थे कि नहीं, ये तो हमारा बंदा है, इसको हमने ले जाना है। अब एक बड़े फ़रिश्ते आए अल्लाह के हुक्म से और उन्होंने उनको कहा कि ऐसा है कि आप फ़ासला नाप लें, जहाँ से वो चला है और जिस तरफ वो जा रहा था, तो आप देख लें कि किस तरफ उसने ज़्यादा फ़ासला तय कर लिया था। तो बिल्कुल उनकी बात पे अमल किया गया और देखा गया, और फिर उस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तो अल्लाह ने वो ज़मीन को ऐसा कर दिया कि वो फ़ैसला उसके हक़ में हो गया जो फ़रिश्ते आए थे जन्नत वाले। तो फिर जन्नत वाले फ़रिश्ते जो है उस बंदे की रूह को ले गए। तो बहुत बड़ा सबक मिलता है इससे हमें कि अल्लाह की ज़ात बड़ी करीम ज़ात है, बड़ी रहीम ज़ात है, रहमत वाली है, करम वाली है, बख्शिश वाली है। कोई अल्लाह से माफ़ी मांगे तो सही, चाहे जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा देते हैं। इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम हमसे हो जाए और इस्तग़फ़ार हमें करनी चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत करते रहना चाहिए हर हाल में। बाज़ का कुछ अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसे छोटे-छोटे गुनाह हम कर बैठते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता, जैसे ग़ीबत है, बातों बातों में हो जाती है। तो हमें हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए और माफ़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह पाक जो माफ़ी मांगते हैं उसको माफ़ ज़रूर करते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने बारगाह में हर वक्त माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।